विनोद विनोद अग्निहोत्री जी, मेरा सवाल ये है कि एक आदमी क्यों दूसरे, एक पार्टी या एक नेता दूसरे को क्यों रिप्लेस करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो अगला नेता है, जिसको वाकई में मेहनत करनी चाहिए, जिसको वाकई में खड़े होना चाहिए, वहां पे अगर कमजोरी दिखाई पड़ती तो ये सवाल इसीलिए खड़ा हुआ। अभी जिस तरफ संजय झा ने इशारा किया कि फ्रांस में तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इमानुएल मैक्रोन सडनली खड़े हो गए, तो वो पॉसिबिलिटी आपने पंजाब में देखी कि एक पार्टी फ्रॉम नोवेयर गेट्स 92 सीट्स। दिल्ली में आपने देखी फ्रॉम नोवेयर ही गेट्स 67 एंड 62 सीट्स। तो वो पॉसिबिलिटी केंद्र में क्यों नहीं हो सकती? ऐसे में बात जरूरी है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? क्या नेतृत्व का सवाल वो हल करती हुई नजर आ रही है? अगर नहीं करेगी तो कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा, जैसे केंद्र के इस तरह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करती है। विनोद जी, नहीं, देखिए ये बात सही है कि जब शून्य, राजनीति में शून्य नहीं रहता है, कोई न कोई किसी न किसी को रिप्लेस करता है। अगर जो उस जगह पर है वो सही ढंग से अपनी चाल नहीं चलता है या अपने को संभाल नहीं पाता तो रिप्लेस तो करता ही है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल रिप्लेस कर पाएंगे? मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। 1989 में विनोद जी बैठे हुए हैं, हम लोग उस वक्त भी कवर कर रहे थे। वीपी सिंह जब निकले थे कांग्रेस से 80 से 88 में, और उसके बाद जो उनका औड़ा बना था पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम, राजीव गांधी को बिल्कुल एकदम उन्होंने दागदार कर दिया था। बोफोर्स का वो पर्चा जेब में उनकी रहता था हमेशा कि मेरी जेब में पर्चा है। और लेफ्ट भी उनके साथ, राइट भी उनके साथ, देवीलाल भी उनके साथ, एनटी रामाराव भी उनके साथ, बीजू पटनायक भी उनके साथ, रामकृष्ण हेगड़े भी उनके साथ, सारे छत्रप उनके साथ थे। सब उनको अपने कंधे पर उठा रहे थे। और जनता दल की सीटें कितनी आई थी? 145, देख लियो। और कांग्रेस की सीटें थी 197, 197 है ना। उस समय कांग्रेस सीटें इतनी थी जब बुरी तरह से कांग्रेस बदनाम हो गई थी पूरे देश में। और राजीव गांधी को बोफोर्स के लेकर के चोर है और इस तरह के जो प्रिया कह रहे हैं चौकीदार चोर है का नारा जो है राहुल गांधी का बैकफायर किया। राजीव गांधी पर भी चोर का नारा लग चुका है प्रिया, और ऐसा नहीं है कि चोर के नारे पहली बार लगे। वो नारा बैकफायर नहीं किया था चौकीदार चोर है, वो पुलवामा और बालाकोट की स्ट्राइक ने लोगों को जो है गर्म किया था। बड़ा ना डाल दिया गया नारे पर। अगर नॉर्मल कोर्स में चुनाव होते तो नारा उसी तरह हिट करता जैसे नरेंद्र मोदी जी के नारे हिट किए थे शहजादे और जीजा जी वाले, वो नैरेटिव। लेकिन चूंकि सवाल है, जब समय खराब होता है या आपकी चालें उल्टी पड़ती हैं तो सारी असफलता का जिम्मेदार आप ठहरा दिए जाते हैं। माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय पहले चुनाव में भी थे मध्य प्रदेश में, 2018 से पहले भी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारती रही 2007 के बाद। ये सारे नेता थे लेकिन नहीं जीते। जीते 2018 में। मेहनत की सबने, मैं मानता हूं, लेकिन लीडर का भी एक महत्व होता है। अगर हार जाते कांग्रेस वो चुनाव तो राहुल गांधी भी ठीकरा फूटता, इन पे नहीं फूटता। तो ऐसा है, अगर हार का ठीकरा राहुल गांधी की सिर्फ फूटता है तो जो उनको जीत मिली उसका भी हमको श्रेय देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जीत खाली सचिन पर उनकी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की और कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की। इनका भी योगदान था, लेकिन राहुल गांधी का भी योगदान था। छत्तीसगढ़ में जिस तरह राहुल गांधी ने पार्टी को जाकर के वहां कैंपेन किया है, उसमें उसका एड ऑन हुआ वोट। कर्नाटक में जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने बीजेपी को रोका था, वही कर्नाटक की सरकार राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नहीं बच पाई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी पूर्ण पुरुष है, उनके अंदर भी बहुत अपूर्णता है और बहुत कमियां हैं। लेकिन साथ साथ जो कोई भी सेनापति जो होता है, उसके अगर सिपाही सालार उसका साथ नहीं देंगे तो सेनापति सफल नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी इसलिए सफल हुआ है कि वो खुद भी एक बड़े कुशल सेनापति है और दूसरा उनके सिपाही सालार भी उतने ही कुशल और उतने ही कमिटेड रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक छूट देने की बात है तो छूट ना मोदी जी देते हैं, ना केजरीवाल देते हैं, ना नीतीश कुमार देते हैं, ना अखिलेश यादव देते हैं। कोई पार्टी का शीर्ष नेता कभी छूट नहीं देता। और टिकटों के बंटवारे की बात है, कांग्रेस की प्रक्रिया आपको मालूम है। सारे टिकट ना सोनिया गांधी बांटती है, ना राहुल गांधी बांटते हैं, ना प्रियंका बांटती है। टिकट किस तरह बंटते हैं संजय जी बेहतर जानते होंगे। कैसे कांग्रेस के तमाम छत्र नेता जो है अपनी लिस्टें लेकर के आते हैं और उसके बाद लीडर्स को कन्विंस करते हैं। अब चूंकि इन नेताओं के पास इंदिरा गांधी जैसा वो एक्यूमेंट, पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है कि जो 10 तरह के चैनल खोलती थी और उन्हें पता लग जाता था कौन गड़बड़ है। अलग वो भी चुनाव हारी थी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं।
अब हम उस विषय पर आते हैं जो मूल विषय है कि केजरीवाल क्या रिप्लेस कर सकते हैं। केजरीवाल का उद्देश्य, शीर्षक पे तो आ जाने दीजिए, अभी शीर्षक मैं बात शुरू कर रहा हूँ। अरे 2 लाइन तो बोल ले रही है शीर्षक पे महाराज, ऐसा मत करिए, इतना जुल्म मत करिए। अभी तो भूमिका मानी थी। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। मेरा सवाल ये है, देखिए सवाल लीडरशिप का है। अगर अभी आपने जो बात की, मुझे लगता है उसी पे चूंकि हमको मैंने रिएक्ट करने के लिए बात की। आपने कहा कि राहुल गांधी के साथ सिपह सालार नहीं आए, या राहुल, तो अगर सिपह सालार नहीं आए तो ये तो लीडर की जिम्मेदारी है ना। आप यानी वैभव गहलोत को जिताने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, अब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है और अपने राज्य से एक भी एमपी नहीं जीता पाए, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर है और वो अपने बेटे के चुनाव में लगे रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तो उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं? अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी, अब मान लीजिए, या तो ये मैं मानता हूं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इनको सैक कर देना चाहिए था उसी समय, तो दोनों नेताओं को हिम्मत ये दिखानी चाहिए थी। तब हम ही लोग कहते हैं कि बहुत अनडेमोक्रेटिक लोग हैं, ये तो देखिए मनमानी चला रहे हैं, कैसे सैक कर दिया। ये जैसे बहुत लोग, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत लोग कहते हैं राहुल गांधी को 2012 में प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, कई बार हमें भी लगता है, लेकिन तब हम ही लोग कहते हैं कि देखिए इस परिवार से मनमोहन सिंह बर्दाश्त नहीं हुए सेकंड टर्म में और हटा दिया उनको। तो मतलब ये है ना कि न रोने दे न हंसने दे वाली स्थिति है। तो कई चीजें जो है, देखिए इस देश में लीडरशिप के 2 मॉडल हैं, एक मॉडल राम का है, एक मॉडल युधिष्ठिर का है। राम का मॉडल ये है कि राम से सबको ताकत मिलती है। हनुमान भी जो है वो बाली के सामने सुग्रीव के साथ चुपचाप चले गए थे, जब बाली ने सुग्रीव को लात मार के भगा दिया था, नहीं लड़े बाली से, लेकिन जब राम आ गए तो उन्हें हनुमान ने लंका जला दी। एक मॉडल ये है। और दूसरा मॉडल है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर खुद योद्धा नहीं थे, सच्चाई पर ईमानदारी पर थे, लेकिन अर्जुन कृष्ण और भीम उनको चाहिए। तो समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी के अर्जुन कृष्ण भीम कहां है? कहां है भाई? ये जो सारे दिग्गज हैं, मैं 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कैसे हरवाया गया विधानसभा का, मैं तो गवाह हूं। इन दिग्गजों ने हरवाया, ऐसे बयान दे करके चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ दिया। अच्छा खासा टेम्पो बना हुआ था उत्तर प्रदेश का 2012 में, और कांग्रेस कम से कम 80-90 सीटें जीतने जा रही थी विधानसभा की वहां पर। लेकिन इन दिग्गजों ने, तथाकथित दिग्गजों ने, किसी ने कहा कि सोनिया गांधी रो रही हैं बटलर पैलेस वालों के सामने, किसी ने कहा कि हम सरकार नहीं बनी तो हम उनसे समर्थन ले लेंगे, चुनाव के बीच में ही वोटिंग हो रही है, किसी ने कुछ बयान दे दिए और नतीजा क्या हुआ कि सारा जो है डाइवर्ट कर गया। तो उत्तर प्रदेश से जो है 2017 में समझौता किसने कराया था? ये अखिलेश से, प्रशांत किशोर के विरोध के बावजूद। जो सज्जन चिट्ठी लिखे गए उन्होंने, वो प्रभारी थे, उन्होंने पूरा दबाव डाला था। तो ऐसा नहीं है आशुतोष जी, बहुत सारी चीजें हैं, अगर मीमांसा की जाए तो। अब मैं शीर्षक बनाना चाह रहा था, असल में आपने फिर मुझे कांग्रेस को बता दिया। जो शीर्षक बनाना चाह रहा था, शीर्षक जो अरविंद केजरीवाल का लक्ष्य, मैं बार बार कहता हूं 2024 नहीं है सर, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं उनका लक्ष्य 2029 है। वो 2024 में एक स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं सेंटर में बनने वाले किसी भी फॉर्मेशन के। वो जानते हैं कि 2024 में वो इतनी सीटें नहीं ला पाएंगे कि वो प्रधानमंत्री पद का दावा कर सके। और जैसा विनोद शर्मा जी ने कहा, हमारे अग्रज, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को जिताने का काम कर सकते हैं जहां, इसीलिए कहां चुनाव लड़ते हैं मजबूती से, जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है। वो उत्तराखंड मजबूती से लड़ेंगे, वो पंजाब मजबूती से लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश नहीं जाएंगे, वो बिहार नहीं जाएंगे, वो कर्नाटक नहीं जाएंगे, जहां जहां थर्ड फोर्स है वहां वो नहीं जा रहे हैं, वो बंगाल नहीं जाएंगे, वो गुजरात जाएंगे, वो राजस्थान भी आ सकते हैं, हरियाणा आ सकते, जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट है वहां वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अपने तमाम निकम्मेपन के कारण नेताओं के, वो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्यों का नेतृत्व हो, कांग्रेस ढीली ढाली अवस्था में है, तो उनको स्पेस मिल रही है। और राजनीति में स्पेस देने का अधिकार सबको है, इसमें अरविंद केजरीवाल कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में उनको ये अधिकार है। ये कांग्रेस को समझना है कि वो अपनी स्पेस जैसे उसने दिल्ली में दे दी, क्या वो गुजरात में भी दे देगी? और अभी तक जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, क्षमा कीजिएगा, रघु शर्मा जी प्रभारी बने हैं, मुझे तो नजर में कहीं आ नहीं रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी कोई गंभीरता से भी काम कर रही हो, जैसे उसने 2017 में किया था कि जब बीजेपी को 99 सीट पे आके अटकना पड़ा था। अभी तक तो गुजरात, और राहुल गांधी की पदयात्रा भी गुजरात नहीं जा रही, ये भी बड़ा विचित्र हाल है कि क्यों नहीं गुजरात जा रही। विनोद शर्मा जी शायद मुझे बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं उनके नेतृत्व के साथ, मैं मानता हूं ये दिक्कतें हैं, लेकिन नेता के साथ साथ अगर आपका नेता कमजोर है तो दूसरे नेताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको जिम्मेदारी दी गई तो आप उसका निर्वहन करें।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।